चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं इन 2 दिवसीय दौरे को लेकर? सबसे पहले हमारे साथ रांची एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़ रहे हैं और पलामू से हमारे साथ संवाददाता हमारे राकेश जुड़ चुके हैं और राजधानी रांची से बीजेपी कार्यालय से भी हमारे साथ संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। सवाल ले लेते हैं सबसे पहले शाहनवाज से। शाहनवाज, देखिए कुछ कंफ्यूजन हो रहा था सबसे पहले कि प्रधानमंत्री क्या यहाँ रांची पहुंचेंगे उसके बाद चाईबासा, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ पाई, अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले चाईबासा जाएंगे और उसके बाद राजधानी एयरपोर्ट। क्या कुछ पुख्ता जानकारी है आपके पास शाहनवाज? हेलो 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 हेलो। वैसे ही मेरे पास थी, मैंने यहाँ पे थाना प्रभारी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, रांची आने का कोई कार्यक्रम अभी नहीं है, सीधे चाईबासा जाएंगे। अब हो सकता है बंगाल या उड़ीसा के किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करें, उनका विशेष विमान। बहरहाल आज इस वक्त चाईबासा की सभा से पहले रांची आने का प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, अलबत्ता सभा करने के बाद 5 बजे रांची एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। उसके लिए सारी तैयारियां प्रोटोकॉल के हिसाब से कर ली गई हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं वो ये वही पॉइंट है जहां से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, हमेशा जब भी आते हैं, और इस बार भी यही पॉइंट उनके लिए तय किया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देखें, आपको एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर आ रही होगी, रेड कलर की, वो है। प्लस दाहिनी तरफ आप देखें कि ग्रीन कलर का एक छोटा सा पर्दा जैसा दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर एक ब्लू रंग का गेट है और उसी गेट से प्रधानमंत्री का जो वाहन है वो उनको लेके बाहर आएगा। और ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, ब्लैक कर्टेन या लोहे के यहाँ से बाड़ जो लगी हुई है, उसी के साइड में प्रधानमंत्री के गाड़ी की पूरी कारकेड यहीं पर लगी रहेगी जी। जैसे ही प्रधानमंत्री का मुख्य 1-2 वाहन अंदर से निकलकर टारमैक से होते हुए उनको लेकर के जैसे ही आगे बढ़ेगा, ये कारकेड जो है, जैसे ही इशारा इनको मिलेगा एसपीजी का, ये आपको हिनू चौक की तरफ बढ़ने लगेंगे। और एयरपोर्ट के पास कहीं भी कोई गाड़ी से निकलने का उनका कार्यक्रम नहीं है। इसी रास्ते से होते हुए एयरपोर्ट से निकलेंगे और एयरपोर्ट से निकलते हुए हिनू चौक पहुंचेंगे। हिनू चौक से लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेते हुए बिरसा चौक पहुंचेंगे। बिरसा चौक पर भी बैरिकेटिंग है और एयरपोर्ट से निकलते हुए तमाम रास्तों में भी बैरिकेटिंग है। और बिरसा चौक पर प्रधानमंत्री हमेशा जब भी आते हैं तो वो भगवान बिरसा की मूर्ति पर पुष्पांजलि जरूर करते हैं। तो ये उस वक्त पता चलेगा कि प्रधानमंत्री पुष्पांजलि कैसे करते हैं, उतर के करते हैं या गाड़ी नजदीक ले जाकर के पुष्पांजलि करते हैं, ये उस वक्त पता चलेगा। बहरहाल वहां से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर राइट मुड़ जाएंगे आप राजभवन वाले रोड की तरफ, हरमू रोड की तरफ। और हरमू रोड में एक पॉइंट आएगा बीजेपी ऑफिस। हो सकता है कि बीजेपी ऑफिस को भी सजाया संवारा गया है, हो सकता है कि बीजेपी ऑफिस भी थोड़ी देर के लिए रुके, किसी का प्रणाम स्वीकार करे, किसी के फूल स्वीकार करे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं जो तमाम जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं इस 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर प्रधानमंत्री के। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है वो चाईबासा जाएंगे, जहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं, पलामू से संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। एक सवाल अजय लाल से ले लेते हैं। अजय, जो आपके पास तस्वीरें दिख रही है, नारी शक्ति का एक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार 2024 के चुनाव में नारी शक्ति का जिक्र लगातार किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता हैं वे सभी, क्या कुछ कहते हैं प्रिया प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? अजय, अजय मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तब तक फिलहाल हम राकेश से सवाल ले लेते हैं। राकेश, क्योंकि देखिए 2 दिवसीय ये दौरा है प्रधानमंत्री का और ऐसे में पलामू भी वो पहुंचने वाले। कल का दिन बेहद खास होगा पलामू वासियों के लिए। सांसद बीडी राम ने वहां का जायजा भी लिया है। कल की तैयारियों की अगर हम बात कर ले तो आज के बाद कल का दिन कितना कुछ खास होने वाला है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए? राकेश,
अब बिल्कुल देखिए, पलामू तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर, उनके आगमन को लेकर। और ये कोई पहला मौका नहीं है। देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ जनसभा उन्होंने किया है। 2014 में वो पहुँचे थे, जनसभा उन्होंने पहली बार पलामू की धरती पर किया था, और 2019 में भी 2 बार वो पलामू की धरती पर आ चुके हैं। तो ये चौथी दफा है जब प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ कल जनसभा करेंगे। ये मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रही होंगी कि तैयारी जो है वो अपने अंतिम दौर में है। लगातार तैयारियों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जो यहाँ के स्थानीय सांसद है और इस बार यहाँ बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, बीडी राम, वो पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और जो जानकारी निकल कर आ रही है, तकरीबन 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पहुंच जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा में सिर्फ बीडी राम ही नहीं बल्कि चतरा से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है कालीचरण सिंह, उनकी भी मौजूदगी होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद होंगे और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो 6 विधानसभा आते हैं उनमें से ज्यादातर विधानसभा में बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के विधायक हैं। लिहाजा वो तमाम विधायक आपको इसी मंच पर कल नजर आएंगे। तो पूरी तैयारी एक तरीके से आप कह ले कि हो चली है। थोड़ी बहुत कमी जरूर हो जाती है जो देर रात तक पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी का दावा है कि लगभग 2 लाख लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को कल यहां सुनने के लिए पहुंचेंगे। जहां तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3000 जो पुलिसकर्मी है उनको यहां लगाया गया है। सिर्फ मैदान के आसपास 3000 पुलिसकर्मी होंगे। एसपीजी ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और एसपीजी के कमान में ये पूरा जो मैदान है वो आ चुका है। तो तैयारी अब अपने अंतिम दौर में है और पलामू इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का। पूरी तरीके से पलामू जो है वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। पलामू तैयार है और क्या चाईबासा तैयार है? चलिए इसी पर और भी बातचीत कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, वो समय आ चुका है जो समय बताया जा रहा था कि 3 बजे के लगभग जो है प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। आप सबसे पहले तो जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि उनके आगमन को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास फिलहाल? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बंगाल से पहले उनको जाना था राजधानी रांची, लेकिन रांची नहीं, वो चाईबासा पहुंचेंगे। लगभग 4:45 पास में यहाँ पर पहुंचेंगे। के बाद में 5 यहाँ से रिटर्न होंगे। लेकिन एक बार हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो 3 बजने के बाद लोगों की जो भीड़ थी वो एक बार अब ऐसा कि जैसे हुजूम उमड़ पड़ा है। मेरे धीरे धीरे थोड़ा देर पहले पूरा पंडाल खाली, पूरा पंडाल खचाखच ही लोग जो है कि वो, हालांकि पहले ये था कि प्रधानमंत्री वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो लोग इंतजार कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं मनोज, आप उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, वापस लौटेंगे आप तक। फिलहाल हमारे साथ देखिए राजधानी रांची से अजय लाल भी जुड़े हुए हैं। अजय, बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो एक गजब का ही उत्साह दिख रहा है। आपके पास कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए कि प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव के दौरान आगमन उनमें कितना ऊर्जा और जोश भरने का काम करने वाला है। अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर बाद उत्सव का माहौल यहां पर दिखाई पड़ेगा। तमाम लोगों की तैयारी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं को आप देखिए, भगवा रंग में रंगी हुई। मैडम इधर आ जाइए। और एक बार अब की 400 पार। आप बोलिए जोर से। अब की बार 400 पार। कितना उत्साह होगा लगभग 2 घंटे बाद जब इसी रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। उत्साह बहुत सारा है। हमारी सारी बहनें बहुत ही अच्छे तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार है, क्योंकि हमेशा से वो पिछले 5 सालों या 10 सालों से हम बहनों को वो देने का कार्य किए। अभी हम लोगों को रिटर्न गिफ्ट, रक्षाबंधन का उपहार, रिटर्न गिफ्ट देने का बारी है और आज हम वो रिटर्न गिफ्ट फिर से देंगे। और 14 के 14 कमल का फूल मोदी जी के गले में वो माला बन के जाए। फूल नहीं, 13 फूल 1 फल नहीं, सारे 14 ही फूल और फल और फूल मिलके ही जाएंगे और कमल का फूल जाएंगे। मैडम
ऐसे समय में हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो हमारा बिल्कुल लोकतंत्र अजय लाल, जैसा आपके साथ एक नारी शक्ति का जो है वो परिचय देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर में और एक फ्रेम में ये तमाम महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री का गुणगान कर रही हैं। हमारे साथ पलामू से संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं और राजधानी रांची से संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय, आप कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, अपनी बातों को पूरा कीजिए। क्या कुछ कह रही थी वो सभी महिलाएं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पलामू से संवाददाता राकेश जुड़े हुए। राकेश का वापस से एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, राजधानी रांची की जब न्यूज़ 11 भारत तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा है तो यहाँ एक बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कल भी पलामू में पहुंचेंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का ये आगमन, क्योंकि बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरा है ये, कितना कुछ इंपैक्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? राकेश, अब बिल्कुल देखिए, चुनावी दृष्टिकोण से ये जनसभा है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट तो होगा और उसी इम्पैक्ट को लेकर ही तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगाए जाते हैं। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा, 2019 की बात करें, 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री का दौरा पलामू प्रमंडल में हो चुका है। यहाँ वो जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इस बार भी बीडी राम के पक्ष में वो यहाँ पहुँचेंगे, चुनावी सभा करेंगे और चतरा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कालीचरण सिंह, वो भी इस दौरान मंच पर मौजूद होंगे। यानी पलामू के साथ साथ प्रधानमंत्री जो है वो चतरा को भी साधने की कोशिश करेंगे। और जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि लगभग 2 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री को इतनी संख्या में लोग सुनेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अब वो चीजें वोट में कितना टर्नआउट हो पाती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए, भीड़ होना, सभा में लोगों का पहुंचना और फिर वोट पे उन चीज़ों का तब्दील होना, ये तीनों चीज़ अलग अलग है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचेंगे। इसकी पूरी तैयारी पलामू प्रमंडल में की जा रही है। चाहे वो चतरा की बात कर ले, पलामू की बात कर ले, हुसैनाबाद की बात कर ले, गढ़वा की बात कर ले, भवनाथपुर की बात कर ले, तो ऐसे तमाम जगहों से, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी के जो समर्थक है, जो आम लोग हैं, वो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। और जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 टर्म से बीडी राम का रहा है, बड़े अंतराल से वो यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं, 2 टर्म के वो सांसद हैं और तीसरी बार भी पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है। तो ऐसे में ये जरूर है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक नई एनर्जी कार्यकर्ताओं में आएगी, एक नया उत्साह आएगा और ये उत्साह कहीं ना कहीं जो आम वोटर है उनको मतदान मिलेगा। और आपके साथ वापस से लौटेंगे राकेश, और भी जानकारी लेंगे पलामू सीट पर क्या कुछ जो है वो रण देखने को मिल रहा है 2024। देखिए, हमारे साथ पलामू से संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं और एयरपोर्ट से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। शाहनवाज से एक सवाल और लेना चाहूंगी। शाहनवाज, देखिए, एयरपोर्ट जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वो तस्वीरें आपने लगातार दिखाई कि क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई है, बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई है। एक बार वापस से हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि रोड मैप किस तरीके से तैयार किया गया प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, रोड शो को लेकर। देखिए, एयरपोर्ट पर 5 बजे का समय है। यही मेरे पीछे जो एग्जिट पॉइंट है वहीं से प्रधानमंत्री निकलेंगे। अगर आप कभी एयरपोर्ट आए हो तो एयरपोर्ट से पहले, जो आज का एयरपोर्ट है उससे पहले एक ओल्ड एयरपोर्ट है, पुराना टर्मिनल है, वहां से एग्जिट करेंगे और मेरे ठीक पीछे से ऐसे निकलते हुए बाकायदा उस रोड पे उनका काफिला जाएगा जो हीनू की तरफ जाता है और हीनू की तरफ आगे जाकर के लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट में बिरसा चौक आएगा, वहां पर भगवान बिरसा की प्रतिमा है, हो सकता है पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो। हमारा रूट वही रहेगा। रूट आगे जाकर के राइट मुड़ेगा हरमू रोड की तरफ। फिर वहां से ठीक बिरसा HEC गेट से लेकर के राजभवन तक दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी है और बॉक्स नुमा जगह भी बनाई गई है। बॉक्स नुमा जगह बनाने का विषय मेरी मुराद ये है कि वहां पर लोग खड़े होकर के बाकायदा प्रधानमंत्री को का अभिवादन कर सकते हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर सकते हैं, उनके पक्ष में नारे लगा सकते हैं। तो हर जगह एक छोटा छोटा पॉइंट है जिसमें 100-500 लोग वहां पर खड़े रह सकते हैं। ओपनली किसी को रोड पे खड़े रहने की भी इजाजत नहीं है, ना ही रोड को क्रॉस करने की इजाजत है। एक बार आपको याद होगा तो एक बार यहाँ पर रांची दौरे के दौरान एक
हादसा भी हो गया था। एक जी। महिला ने उनका रास्ता काटने की कोशिश की थी, उसको पकड़ लिया गया था। तो बिल्कुल शाहनवाज, तो किसी तरीके से भी कुछ भी प्रधानमंत्री- अनहोनी ना हो और पुलिस की तरफ होती से नहीं ये है। पूरी मुस्तैदी तरीके से काम किया गया है ताकि आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो ऐतिहासिक हो। और ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं पलामू, जहां से हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, उम्मीदवार की एक बार बात कर लेते हैं। बीडी राम, वापस से उन पर भरोसा, और इन सबके बीच देखिए अगर पिछले 2019 के चुनाव की बात करें, एक बड़ा वोट अंतराल रहा है। घूरन राम जब पिछले बार उनसे चुनाव में लड़ाई हुई थी, लगभग 4.5 लाख वोट। इस बार भी बीजेपी वही दावा कर रही है कि इस बार 14 कमल का फूल जो है वो राजधानी से के साथ साथ तमाम 14 लोकसभा सीटों से दिल्ली भेजने का काम करने वाली है बीजेपी। बिल्कुल देखिए, उसी कॉन्फिडेंट के तहत बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सिंपैथाइजर्स हैं, वो फील्ड में लग चुके हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार भी वही आंकड़ा होगा और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आंकड़ा होगा। पिछले बार 12 पर बीजेपी जो है वो सिमट गई थी। एक सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में और एक सीट जो है सिंहभूम जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि इस बार की जो परिस्थितियां हैं और इस बार के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो मौजूदा वक्त में अपने आप को अपर हैंड महसूस कर रही है। यही वजह है कि 13 फूल और एक फल की बात कही जा रही है, क्योंकि एक सीट एनडीए के नाते आसू को मिला है। वहाँ आसू जो है गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से वो उम्मीदवार हैं। तो 13 फूल और एक फल की बात कही जा रही है, यानी 14 की 14 सीटों पर बीजेपी को लगता है कि इस बार कमल खिलकर रहेगा और उसी के तहत बीजेपी की ये पूरी तैयारी जो है वो जारी है। और इन्हीं तैयारियों को और मजबूती देने के लिए और ज्यादा बल मिले कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं के अंदर में और ज्यादा एनर्जी आए, इसके लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिहाज आज से। प्रधानमंत्री का आगमन झारखंड की धरती पर बेहद महत्वपूर्ण। आज राजधानी रांची और उसके बाद चाईबासा और कल पलामू 2 दिवसीय दौरा है। क्या कुछ इसका फल 2024 के चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।